अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शारीरिक कसरत योग नहीं है। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ईश्वर से एकाकारिता ही योग का अंतिम लक्ष्य है। सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त होकर आंतरिक शांति और चिरस्थायी आनंद से भरपूर जीवन जीने की कला है यह योग। जीवन के दुखों, पीड़ाओं और दुखों का अंत करना, मनुष्य के संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास कर मानव शरीर को दिव्य रूप में रूपांतरित कर उसे सुपरमैन बनाना। यह एक कल्पना की तरह लगता है, लेकिन यह कल्पना बिल्कुल नहीं। कल्पना तो शेख चिल्लियों का काम था। दुनिया भर से लाखों अभ्यासी हैं जो इसे व्यावहारिक रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस पद्धति को गुरु सियाग सिद्ध योग के रूप में जाना जाता है, जो गुरु सियाग स्पिरिचुअल मास्टर द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। यह बिल्कुल निःशुल्क है और कोई भी YouTube पर गुरु सियाग का एक वीडियो देखकर शुरू कर सकता है। यह एक सहज सरल, सभी प्रकार के कर्म कांडों से मुक्त ज्ञान की विधि है। इसमें मात्र 15 मिनट सुबह शाम ही खर्च होते हैं, बाकी समय आप अपने संसार में व्यतीत करते रहे। धीरे धीरे अभ्यास से आप गहरे ज्ञान की अवस्था पा लेंगे। गहरे ध्यान में क्या होता है? शाश्वत शांति की अनुभूति और परम आनंद की प्राप्ति, जिससे सभी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। जब हम गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं तो भीतर की सारी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पर आकर स्थिर हो जाती है। तब परम शांति और आनंद की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। समय का बोध समाप्त हो जाता है और व्यक्ति मन के पार अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। न तो भूतकाल के विचार आते हैं, न तो कोई भविष्य की चिंता सताती है। इस स्थिति में व्यक्ति वर्तमान के एक एक क्षण का आनंद लेता है। गहरे ध्यान में जैसे ही निर्विचार स्थिति आती है, हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों को शुद्ध करते हुए सहस्त्रार की तरफ गति करती है। लगातार इस स्थिति में बने रहने से चक्रों का असंतुलन भी दूर होने लगता है और चक्रों की शुद्धि भी प्रारंभ हो जाती है। पर कितने दिन में कोई चक्र संतुलन को प्राप्त करेगा या चक्र जागृत हो उठेगा ये कहना कठिन है, क्योंकि हर किसी के चक्र का असंतुलन और अशुद्धि अलग अलग होती है। प्राण अनसुने नाद से आपूरित हो उठते हैं। रोआ रोआ आनंद की पुलक में कांपने लगता है। जगत प्रकाशपुंज मात्र प्रतीत होता है। इंद्रियों के लिए अनुभूतियों के द्वार खुल जाते हैं। प्रकाश में सुगंध आती है। सुगंध में संगीत सुनाई पड़ता है। संगीत में स्वाद आता है। स्वाद में स्पर्श मालूम होता है। तर्क की सभी कसौटियां टूट जाती हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता है और फिर भी सब सदा से जाना हुआ मालूम होता है। कुछ भी कहा नहीं जाता है और फिर भी सब जीभ पर रखा प्रतीत होता है। विगत जन्मों के भेद खुलने लगते हैं। चारों ओर से दिव्यता का प्रकाश आने लगता है। ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर, उसका आभा मंडल, उसके मन के विचार भी देख सकता है। इस अवस्था को शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, क्योंकि ये शब्दातीत अवस्था है। जिसने इसे पाया वो इसे शब्दों में ढालने में असमर्थ ही रहा है। ये अनुभव तो इस अवस्था में पहुंचकर ही हो सकते हैं। ध्यान की पूर्णता समाधि के द्वार खोल देती है। ध्यानी व्यक्ति हजारों में अलग पहचाना जाता है। उसकी ऊर्जा और आकर्षण अनायास ही लोगों को आकर्षित कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी में परम शांति और शब्दों के बीच के मौन को भी सुना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य मात्र से ही ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव होने लगता है। ऐसा व्यक्ति नींद में भी जागृत रहता है और उसकी कार्यक्षमता सामान्य लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति मानव से महामानव की श्रेणी में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को तो प्रकाशित कर ही लेता है, दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने का सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति साधक नहीं रह जाता, सिद्ध हो जाता है। सभी प्रबुद्ध वर्ग, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों को खुला आमंत्रण और खुली चुनौती है। यह सिद्ध योग कोई शारीरिक कसरत नहीं है। यह मातृ शक्ति कुंडलिनी द्वारा स्वचलित स्वघटित होता है। आपका प्रयास दृष्टा मात्र है। अगर आप कुछ करते हो तो यह कुल कुंडलिनी शक्ति के कार्य में हस्तक्षेप होगा। इसके अभ्यास का अर्थ है धैर्य,
संभाव, कृतज्ञता और आनंद के राज्य में स्थित रहना। जय गुरुदेव जी।